इस वक्त हम गाज़ीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील स्थित शहीद स्मारक स्थल पर हैं। शहीद स्मारक स्थल देश की आन बान और शान की रक्षा में एक साथ 8 शहीदों के जान न्यौछावर करने की घटना की स्मृति दिलाता है। जी हाँ, 18 अगस्त 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान यूनियन जैक को तहसील भवन से उतारकर 8 शहीदों ने यह तय किया कि वह तिरंगा फहराएंगे और उसी घटनाक्रम में ब्रिटानिया हुकूमत के जुल्म सितम का वो शिकार हुए और 8 शहीदों ने एक साथ अपनी शहादत दे दी थी। इस पूरे घटनाक्रम पर स्थानीय क्या सोचते हैं, अब शहीदों को लेकर के क्या जज्बात लोगों के मन में है, चूँकि हम इस साल आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अन्य भी मसलों को हम शामिल करके स्थानीय वरिष्ठ पत्रकार श्री राम राय जी से बातचीत करेंगे, जो कि शहीद स्थल को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बनाने से लेकर के कई इवेंट रिपोर्ट कर चुके हैं। श्री राम जी, बातचीत की शुरुआत यहीं से करेंगे कि 8 शहीदों ने एक साथ बिना सोचे देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए अपनी शहादत दे दी थी। ज़रा एक बार हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों के लिए इतिहास के हवाले से उस घटनाक्रम को आप एक बार दोहरा दें। जी देखिए, गाजीपुर प्राचीन काल से ऋषि मुनियों से लेकर के क्रांतिकारियों का देश रहा है। तो ऐसा जनपद है जहाँ बागी बलिया जिसको कहा जाता है, 1857 की क्रांति भी हुई तो गाजीपुर से हुई। तत्कालीन गाजीपुर का ही हिस्सा था बलिया, जब मंगल पांडे नगवा गांव के जो निवासी थे, गाजीपुर के जेटियर में उसका उल्लेख मिलता है। मतलब यूनिफाइड था दोनों जनपद। 1889 में जिला बनता है बलिया, और उसके बाद भी वही जज्बा क्रांतिकारी को लेकर के, अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लेकर के, या राष्ट्र रक्षा का जो एक बीज बोया गया था 1857 में, वो पुष्पित पल्वित होता रहा। और जब गांधी जी जैसे महान कर्मयोगी ने नारा दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन, अर्थात अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब एकदम फुल एंड फाइनल नारा दे दिया, तो सबसे पहले अनेक क्रांतियाँ हुई हैं इसे। लेकिन गाजीपुर के लोग इतनी दूर मुंबई से 9 अगस्त को मुंबई में वो नारा देते हैं, और BHU काशी हिंदू विश्वविद्यालय में सीताराम राय जी गाजीपुर के जो जिंदा शहीद कहे जाते थे, उन्होंने पैदल ही रेल मार्ग के किनारे किनारे भागते हुए कि हमें कोई पुलिस पकड़ न ले, अपने गांव पहुंचे और उसकी सूचना दी वाराणसी से। अच्छा। क्योंकि यहाँ अखबारों के माध्यम नहीं थे, कोई साधन नहीं था। और इसी बीच BSc कर रहे थे डॉक्टर शिवपूजन राय जी, जो फॉरवर्ड ब्लॉक से भी जुड़े थे, सुभाष बाबू के साथ भी उनके प्रोग्राम मिलते हैं, स्वामी शाहजानंद सरस्वती के सहयोगी थे, और कलकत्ता में रह करके गाजीपुर समिति बना करके गाजीपुर के लोगों के लिए अनेक सामाजिक काम कर रहे थे। अच्छा। वो भी आए हुए थे। उन्होंने निर्णय लिया कि जब महात्मा गांधी ने आह्वान किया है, सीताराम राय जी से जानकारी हुई, राम लखन शुक्ला जी ने भी उल्लेख किया है, जो हिंदी माध्यम से दिल्ली से किताब उनकी भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास लिखा गया, बहुत प्रसिद्ध इतिहासकार है। सब कुछ ऑन रिकॉर्ड। जी ऑन रिकॉर्ड है, भारत सरकार के गजेटियर में भी उल्लेख है इसका। और लोग चले, केवल 8 ही लोग नहीं चले, मंगलवार का दिन था और हनुमान जी की पूजा। अच्छा। जैसा कहा जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में हनुमान जी की आराध्य हमारे हैं, तो उस दिन मंगलवार का जो सावन में पूजा होता है, भाद्रपद चल रहा है इस बार संयोग से, उस बार सावन में मंगल के हनुमान महावीरी झंडा निकलता है। जी वही दिन था। अच्छा। और लोग अपने घरों से प्रसाद खा करके और निकल पड़े। अच्छा। और हजारों युवक साथ में निकले और संकल्प लिया कि आज यूनियन जैक को उतार करके शांतिपूर्ण ढंग से, चूँकि गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे, तो उनका अनुपालन करते हुए हम लोग झंडा फहराएंगे। लेकिन यहाँ चूँकि उससे पहले नंदगंज में अलगू यादव के नेतृत्व में घटना घट चुकी थी। वो क्या घटना थी? वो घटना ये थी कि नंदगंज थाने को फूंकने के लिए लोग आए। अच्छा। तो वहाँ 2 अंग्रेज सिपाहियों ने गोलीबारी कर दी। अच्छा। और अंग्रेज सिपाही बल्कि नहीं थे, लेकिन भारतीय ही थे, लेकिन अंग्रेजों के उस समय सिपाही थे, और एक उसमें दरोगा था जिसकी मजार भी बनी हुई है नंदगंज के पास। अच्छा। तो उन्होंने जब अलगू यादव को गोली मार दिया तो लोग आग बबूला हो गए और थाने को भी फूंक दिया। अच्छा। तो इस तरह से घटनाएं हो रही थी। तो शिवपूजन राय जी ने नारा दिया कि वैसे उग्र घटनाएं नहीं करनी है, हम लोगों को गांधी जी के अनुसार यूनियन जैक उतार के तिरंगा फहराना है। और अहिरौली होते हुए, सनिंदा होते हुए, इधर के भी स्थानीय गांवों के लोग उसमें इकट्ठा हो गए। अच्छा। कस्बे के लोग भी आए, हजारों की संख्या थी। लेकिन कहा जाता है ना कि वीर तुम बढ़े चलो, तो वीरता दिखाने वाले कम ही लोग होते हैं। तो 8 लोग तिरंगा लेकर के आगे बढ़ने लगे और गोलियां चलने लगी। तो भीड़ को लीड कर रहे थे। जी भीड़ को लीड कर रहे थे। अच्छा। शिवपूजन राय जी नेतृत्व कर रहे थे। पहला तिरंगा उन्हीं के हाथ में था, जैसा बताया गया है। प्राध्यापक अचल ने बहुत अच्छी किताब लिखी, काफी शोध कार्य हुआ है इसमें। तो तिरंगा जब फहराते समय आगे बढ़े, अभी यूनियन जैक के पास पहुंचने से पहले ही उनको गोली मार दी गई, वो घायल हुए। बंसनारायण राय
वशिष्ठ नारायण राय, इस तरह से राजा राय, जितने आप नाम शिलापट पर देख रहे हैं, नारायण राय कि हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो जी आप अपनी बात बताते रहें। देखें आप, अभी यहाँ स्तंभ भी लगा हुआ है कि शिवपूजन राय के नेतृत्व में ऋषेश्वर राय, वंश नारायण राय, वशिष्ठ नारायण राय, वंश नारायण राय द्वितीय, नारायण राय, राजनारायण राय और राम बदन उपाध्याय, 8 लोगों ने यहाँ शहादत दी है। और सबकी उम्र 30 से जी कम है, सभी युवा थे। और डॉक्टर साहब चूंकि बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के थे, मैंने बताया कि सुभाष बाबू के सहयोगी थे। मंच पर एक साथ सुभाष बाबू के साथ उनके कई फोटोग्राफ अभी भी लोगों को मिल जाते हैं। स्वामी शाहजहां जैसे क्रांतिकारी के सहयोगी थे, तो उनके नेतृत्व में ही काम चल रहा था और लोग गोलियां खाते गए। सबसे बड़ी बात यह है कि नेहरू जी को भी कहना पड़ा कि यदि शेरपुर नहीं होता, अर्थात ये बलिदानी 8 शहीद नहीं होते, तो गांधी की अहिंसा विधवा हो गई होती। आपने जो बात कही, मैं जरा अपने दर्शकों के लिए थोड़ा उसको और इलेबोरेट कर दूं कि ये सभी लोग जो शहादत जिन्होंने दी, ये एक ही गांव शेरपुर के रहने वाले थे। शेरपुर गांव यहाँ से तकरीबन 7-8 किलोमीटर दूर है तहसील मुख्यालय से। जी अपनी बात आगे बढ़ाएं। तो कहा जाता है कि लोग गोली चलती है, जलियांवाला बाग कांड भी बहुत मशहूर है। भारत में बलिदानियों की कमी नहीं रही है, हर जनपद का अलग अलग योगदान है, हर राज्य का अलग योगदान है, लेकिन इतिहासकारों ने प्रमाणिक रूप से लिखा है। तत्कालीन जिला अधिकारी मुनरो ने भी अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 8 लोग जो सीने पे गोली खाने वाले केवल गाजीपुर के शेरपुर धरती के इस मोहम्मदाबाद में थे कि तिरंगा फहराते समय गोली लगती है, लोग भागते हैं, लेकिन 8 युवा दोबारा झंडा पकड़ लेते हैं, अंत में यूनियन जैक को उतार करके तिरंगा फहरा कर ही दम लेते हैं। और 8 लोगों को बड़ी ही बर्बरता के साथ पुनः बेसो नदी में जो लोग मृत हो गए थे उन्हें फेंका गया। सीताराम राय जी का संस्मरण रहा है कि उन्हें भी फेंका जा रहा था, लेकिन उन्होंने बताया कि मैं जिंदा हूं, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और बचे। जी मैं चाहूँगा कि एक बार हमारे जो कैमरामैन साथी हैं वो लेकर के कैमरा एक बार तिरंगा पर फोकस करें। ये वही तिरंगा था, वो ऐतिहासिक तिरंगा जिसको कि यूनियन जैक उतार करके फहराने के क्रम में हमारे 8 सेनानियों ने हंसते हंसते अपनी जान की कुर्बानी दे दी थी। ये वही है फ्लैग, इसकी मूल प्रति है जिसको कि एक इस तरह के फ्रेम में सुरक्षित रखा गया है ताकि जो भी यहाँ आए वो उन शहीदों की स्मृतियों को ताज़ा कर सके। और कुछ तस्वीरें भी हैं। श्रीराम जी आप कुछ बताना चाह रहे हैं? डिजिटल इंडिया का समय नहीं था, फोटो तकनीक बहुत महंगी थी, तो केवल 4 शहीदों के फोटोग्राफ मिलते हैं हमको, शिवपूजन राय जी के, वंश नारायण राय के, नारायण राय के, और काफ़ी लोगों के नहीं मिल पाते हैं। लेकिन उनके साथ अन्य सेनानियों के और शिवपूजन राय जी के फोटोग्राफ लगे हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन उससे कैद कर लें ताकि आने वाली पीढ़ी उसको थोड़ा और गर्व कर सके। जी और अपने व्यूअर्स को थोड़ा नज़दीक से एक हम इन तस्वीरों को दिखाने का प्रयास कर सकते हैं। हालांकि कमरे में लाइटिंग कम है और फोटोग्राफ्स भी जो हैं वो नॉन डिजिटल एरा के हैं, तो थोड़े उनमें क्लैरिटी नहीं है, लेकिन फिर भी जिस भाव से, जिस मनोभाव से हम ये रिपोर्ट कर रहे हैं वो इन तस्वीरों के जरिए सहज रूप से हमारे दर्शकों तक पहुँचेगा, ऐसा हम उम्मीद कर सकते हैं। श्रीराम जी आगे मैं थोड़ा सा और इस इंटरव्यू को विस्तार देने के क्रम में आपसे ये जानना चाहूँगा कि चूँकि आपने यहाँ इस जो शहीद स्मारक स्थल है इसको लेकर के एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो कि काफ़ी चर्चा में रही, काफ़ी रिपोर्ट आपने की है। हमने खंडकाव्य भी लिखा है इस पर, और खंडकाव्य की प्रथम पंक्तियाँ मैं सुनाना चाहूँगा कि गांधीपुरी पावन धरती है, गांधीपुरी पावन धरती पर शार्दुल ग्राम है शेरपुर, जो ब्रिटिश मद को हरता था करता था उसका गर्वचूर। भारत में अंग्रेजों का किसी ने गर्वचूर किया है तो हमारे गौरवान्वित गाजीपुर के शेरपुर के इन नौजवानों ने किया है, और आने वाली पीढ़ियां अनंत काल तक उस पर गर्व करती रहेंगी, क्योंकि इतिहास अमिट होता है, इतिहास को भुलाया नहीं जा सकता, झुटलाया नहीं जा सकता, उसमें छेपक जोड़े जा सकते हैं, घटाए बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन मूल इतिहास यथार्थ में बना रहता है, श्रुतियों के माध्यम से बना रहता है। श्रुति परंपरा भारत की प्राचीन परंपरा है, इसीलिए लोक कहानियाँ प्रचलित हैं। और ये अत्याचार यहीं समाप्त नहीं हुआ, अष्ट शहीदों के बलिदान के बाद भी अब अंग्रेजों की नज़र उनको कुचलने के लिए आगे ऐसे दुस्साहस वाले कार्य भारतीय न कर सके, अंग्रेजों को भारत छोड़ना न पड़े, इसलिए उन्होंने शेरपुर को ही केंद्रित कर लिया और उस पर बहुत जुल्म किए। कहा जाता है कि नाव से सेनाएं गई, जल मार्ग से गई और थल मार्ग से भी गई, ताकि लोग घिर जाएं गांव के लोग। आप मुझे एक लॉकअप दिखा रहे थे, आपने जो वीर रस की 4 लाइनें आपने पढ़ी हैं, उसके साथ ही मैं चाहूँगा कि थोड़ा आप जो है कि इस लॉकअप के बारे में भी जो आपने यहाँ के इतिहासकारों से और जो इतिहास की पुस्तकें हैं उनके हवाले से ज़रा इस लॉकअप के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आखिर ये किस उपयोग में आता था, क्या इसका ऐतिहासिक परिदृश्य से इसकी क्या उपयोगिता है और ये क्यों इस तरह का जीर्ण शीर्ण पड़ा हुआ है। तत्कालीन अंग्रेजी शासनकाल में ये लॉकअप था। आज भी तहसीलों में एक ऐसा केंद्र होता है जहाँ यदि मालगुजारी कोई किसान नहीं दे रहा है या किसी प्रकार से अपराध में लिप्त पाया जाता है, राजस्व संबंधी, तो उसको बंद किया जाता है।
तो ये पूछो कि तहसील भवन ही था। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मोतीलाल बोरा जी का, जो स्वयं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, तत्कालीन कांग्रेस के बहुत बड़े अध्यक्ष थे, यूपी के राज्यपाल थे। और वो यहाँ आए और आकर के न केवल उन्होंने इस तहसील भवन को, जिसमें तहसील का कार्यालय आज़ादी के इतने वर्षों बाद तक चलता रहा, उसको उन्होंने दिया, शहीद भवन घोषित किया और नई तहसील भवन बनाने का प्रस्ताव पीछे रखा। तब जाकर के कहीं एक शहीद स्थल गाजीपुर के लोगों को मिल सका। मतलब हम जहाँ खड़े हैं इसी भवन पर हमारे शहीदों ने यूनियन जैक उतारा था और तिरंगा फहराया। जी, 93 में ये मिल पाया हमको। अच्छा। शहीद स्मारक समिति के रूप में मोतीलाल बोरा जी के अथक प्रयास से। मैं बता दूं कि चंद्रशेखर जी पूर्व प्रधानमंत्री, एनडी तिवारी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे, यूपी के मुख्यमंत्री थे, कई बार यहाँ आ चुके हैं, मैंने भी उनका इंटरव्यू किया है। मोतीलाल बोरा जी जब आए थे तो उस समय तो मैं जर्नलिस्ट नहीं था, लेकिन हमने उसमें भी प्रतिभाग किया है। तो ये उसी समय का ये आपका बंदीगृह है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा ये है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, ऊपरी कार्य, बहुत कार्य हो रहे हैं, लेकिन अभी भी शहीद स्मारक समिति को बहुत ही सजाने संवारने की ज़रूरत है। मैं दुख के साथ कहना चाहूँगा कि जिंदा शहीद डॉक्टर क्या नाम है कि साहब ने कहा था कि जलियांवाला बाग की तर्ज पर इसको विकसित किया जाए, लेकिन हम देखते हैं कि जलियांवाला बाग तो दूर, यहाँ एक वॉचमैन नहीं है, यहाँ की ऐसी व्यवस्था नहीं है कि कोई पर्यटक कहीं से बाहर से आ जाए तो इसको देख करके गर्व से फूला ना समाए और यहाँ के इतिहास के बारे में भिज्ञ हो सके। एक लाइब्रेरी हम देख रहे थे, थोड़ा आपके साथ हम चलना चाहेंगे उस एरिया में भी जहाँ की लाइब्रेरी है, उसके बारे में भी हम संक्षेप में आपसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस भवन में जो लाइब्रेरी चलती है उसको कौन लोग हैं जो कि संचालित करते हैं, इसको संचालित करने के पीछे मूल उद्देश्य क्या है और स्थानीयों को इसका क्या लाभ वर्तमान में मिल पा रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक लाइब्रेरी नुमा जगह है, पुस्तकालय यहाँ लिखा हुआ है, तो लाइब्रेरी है, सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ कॉपी किताब है। क्षेत्र और आसपास के युवा यहाँ पे जो है कि पढ़ाई करते हुए भी आप देख सकते हैं। यहाँ कुछ बच्चे हैं जो कि जनरल स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं और अंदर एक और हॉल नुमा जगह है कि कभी भी समय इतिहास अपने को दोहराता है। तो गाजीपुर के लिए एक बहुत प्रतिभाशाली सुल्तानपुर गांव का लड़का प्रशांत प्रधान, जो उस समय तत्कालीन जब उसने पुस्तकालय की स्थापना का विचार रखा, अष्ट शहीद पुस्तकालय वाचनालय, तो वो केवल अध्ययनरत था, लेकिन वो भारत सरकार से उसे वजीफा मिलता था और उसने वजीफे से अपने पैसे कटौती करके और सौभाग्य से इस समय दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर है। क्या जी ये आप देख सकते हैं कि CDS की, बी फार्मा की, मैं कुछ SSC रीजनिंग की किताबें देख पा रहा हूँ, मेडिकल एंट्रेंस केमिस्ट्री की किताबें हैं, NTSC है, यानी कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं एंट्रेंस के या सर्विस के, उनसे जुड़े हुए किताबों को यहाँ रखा गया है। और यहाँ पर जो बच्चे आते हैं उनसे भी एक हम बातचीत कर लेते हैं। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शुभम सिंह है। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं पासी के गांव बखारीपुर से रहने वाला हूँ। अच्छा, तो प्रतिदिन आप यहाँ अध्ययन करने आते हैं? हाँ, मैं प्रतिदिन अध्ययन करने यहाँ आ जाता हूँ। अच्छा, तो किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं आप? मैं इस समय तो रेलवे की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा। और इसके लिए मैंने हमेशा प्रैक्टिस सेट यूज करता हूँ। आज मैंने प्रैक्टिस सेट मारी है, हर हफ्ते में एक बार प्रैक्टिस सेट मार लेता हूँ और कुछ तैयारी करता हूँ। तो घर पर जब आप पढ़ाई करते हैं और यहाँ पुस्तकालय में आकर पढ़ाई करते हैं, दोनों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं? अंतर यही होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय बिता सकते हैं, वहाँ घर पे बहुत जाने के बाद वहाँ पे काम पड़ जाता है, इधर जाना उधर जाना, बच्चों के साथ खेलने लगते हैं। और यहाँ पर है जो कि बहुत ज़्यादा समय गुजार सकते हैं। पढ़ने के लिए आपको कोई पेमेंट करना पड़ता है? नहीं, हम यहाँ पे तो कोई पेमेंट नहीं, हमें नहीं करना, यहाँ पे सब निःशुल्क होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि निःशुल्क सुविधा है। हम बातचीत का क्रम आगे जारी रखेंगे। श्री राम जी से हम फिर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। प्रशांत की बात हो रही थी कि वो बहुत ही प्रतिभाशाली और बधाई का पात्र लड़का है, दिल्ली विश्वविद्यालय में इसमें प्रोफेसर हो गया है। अच्छा। कि उसने एक शुरुआत की, वो यहीं के हैं? जी, सुल्तानपुर गांव के बगल के ही रहने वाले हैं, मोहम्मदाबाद तहसील के ही। और उनकी प्रेरणा से ये शुरुआत हुआ, उनके आर्थिक सहयोग से उसमें शुरुआत हुआ और व्यवस्था जल पड़ी है। यहाँ से काफ़ी लड़के पढ़ करके नौकरी में भी जा चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि अभी मैं बता रहा था जो उसके नजारत की स्थिति थी। आप इन दीवारों को कैमरामैन थोड़ा दिखाएं। इसको जब मोतीलाल बोरा जी ने शहीद भवन घोषित किया तो भारत सरकार आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, तो ये जरूर इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सरकार को। ये एक दिन में तो हुई नहीं होगी, सालों साल मेंटेनेंस के अभाव में इस तरह की दीवारें जो है जीर्ण शीर्ण हो गई हैं, तो क्या वो बताते हैं? देखिए, होता क्या है ना कि अब जैसे मैंने कहा कि एक लड़के ने, प्रशांत प्रधान ने सोचा और आपके लाइब्रेरी खुल गई। शशिकांत शर्मा भूवर
और गोपाल जी हम लोगों ने एक प्रयास किया तो यहाँ वृक्ष दिखने लगे, पेड़ पौधा लगने लगा। आदमी अर्थ युग में आपाधापी में लगा हुआ है। लोग इससे जुड़े तो लोग हैं जो काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब तक सरकार का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा, राजनीतिज्ञों का ध्यान आकृष्ट नहीं होगा, या कोई अगुआ उस टाइप का नहीं बनेगा संकल्पवान व्यक्ति कि हम इसको जीर्णोद्धार कराएंगे और उसके लिए फंड की भी समुचित व्यवस्था होगी। समाज की स्थिति है कि कोई अच्छे काम के लिए भी चल पड़े और फंड यदि याचना करके मांगने लगे तो लोग उसको सहयोग नहीं करते हैं, हंसी उड़ाते हैं। और ऐसा जज्बा बहुत कम लोगों में पाया जाता है जो सब कुछ गंवा करके अपने को त्याग करके किसी मिशन में लग जाएं। ये सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि यदि आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रही है, बड़े बड़े फंड बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्रीज के नाम पर, विज्ञापन के नाम पर दिए जा रहे हैं, यदि लाखों लाखों करोड़ों रुपए, तो क्यों ना इसको सजोया जाए, इसकी सूचना पर्यटन विभाग को दी जाए, ये पर्यटन केंद्र भी बनाया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय हमारे यहाँ स्वतंत्र रूप से है, तो हम तो केवल और केवल सरकार को दोषी देंगे, और केवल इस वर्तमान सरकार को ही नहीं, पूर्ववर्ती सरकारें, वर्तमान सरकार, सभी लोगों का कहा जाता है ना कि जड़ छोड़ के पत्ता सींचने की प्रवृत्ति है। आप उपेक्षा का शिकार देखेंगे, जिसे आज आप देख सकते हैं इस हॉल में कि ऊपर की तरफ से इस हॉल की क्या स्थिति कभी भी है। कभी भी भवन कभी भी जीर्ण होता है कि निष्प्रयोज्य घोषित किया जा चुका होगा जी। जो वर्तमान की स्थिति है ये स्वतः बताने के लिए काफ़ी है कि इस भवन के असेसमेंट के बाद इसमें किसी भी तरह के कार्य नहीं करने का रिपोर्ट जो है कि संबंधित अधिकारी या संबंधित विभाग ने लगा दिया होगा। लेकिन लोगों का एक इमोशनल अटैचमेंट भी है इस बिल्डिंग से। ये बिल्डिंग महज सिर्फ बिल्डिंग नहीं है। क्यों श्रीराम जी? जी ये बिल्डिंग आज़ादी के गौरव को याद करने का प्रक्षण है। इसको किसी भी रूप में संरक्षित करने की जरूरत है। हम लोग संकल्पित भी हैं, अभी समय नहीं आया है, चूँकि काम नहीं हो रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि आगे हम ही लोग करेंगे, लेकिन कोई ना कोई जरूर आगे आएगा और ये भवन आपको पुनः जलियांवाला बाग के तर्ज पर ही विकसित दिखाई देगा। और ऐसी मैं आशा के साथ इस बात को रख रहा हूँ। बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सीनियर जर्नलिस्ट श्रीराम राय, जिनसे हमने बातचीत की और गाजीपुर की मोहम्मदाबाद तहसील पर अष्ट शहीद स्मारक के बारे में हमने इनसे जानकारी हासिल की। ऐसे ही किसी रिपोर्ट के साथ हम फिर आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक आप बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ। अमितेश कुमार सिंह, एनबीटी ऑनलाइन, मोहम्मदाबाद, गाजीपुर।